हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक जो है कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग 16 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है सीडीपी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड टेट के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। डेली 3 बजे आपको ये क्लास मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को 5 बजे जो क्लास होती है वो आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए होती है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस जो हैं कर रहे हैं, जिसमें 9 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ में PYQ की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो आज जो है हम लोग 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है एंड आपको प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF मिल जाती हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला है क्वेश्चन आज का, यानी कि 16 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, यानी कि असेसमेंट करने का सबसे जो है इफ़ेक्टिव कौन सा जो है थॉट है, या मतलब इफ़ेक्टिव कौन सा जो है तरीका है। तो पहला ऑप्शन है आकलन सत्र को जो है सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, यानी असेसमेंट जो है सत्र के जो है लास्ट में करना चाहिए। या फिर आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। या फिर आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। या फिर आकलन जो है शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो आकलन है वो सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, यानी असेसमेंट जो होता है वो क्या है लास्ट में करना चाहिए। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सृजनात्मकता से संबंधित है, यानी कि क्रिएटिविटी से संबंधित है, वो आपको बताना है। तो डाइवर्जन थिंकिंग है, या फिर कन्वर्जन थिंकिंग है, या फिर इमोशनल थिंकिंग है यानी संवेगी चिंतन है, या फिर जो है अहमवादी चिंतन है यानी इगोसेंट्रिज्म थिंकिंग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी किस में होगी? जो हर पक्ष के बारे में सोच पा रहा होगा, यानी कि बच्चा एक टॉपिक को लेकर के हर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, वो हर पक्ष के बारे में सोच पा रहा है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो इसका एक फिक्स आंसर होगा। आप 10 बच्चों से पूछेंगे तो भी इसका आंसर फिक्स आने वाला है, आप 2 बच्चों से पूछेंगे तो भी इसका आंसर फिक्स आने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर आप जब पूछ लेते हैं कि वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के क्या रीज़न है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये जो है डाइवर्जन थिंकिंग है। यानी कि इसमें जो है बच्चा, अगर आप 5 बच्चों से पूछेंगे तो 5 तरीके के आंसर निकल के आएंगे। अगर आप 10 बच्चे से पूछेंगे तो 10 प्रकार के आंसर निकल के आएंगे। यानी इसका कोई फिक्स एक आंसर नहीं है। और अगर किसी से आप पूछेंगे तो उसको हर पक्ष के बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ, इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये किस वजह से जो है काफ़ी फैल रहा है। तो हर प्रकार का इसमें जो है बच्चा अपना दिमाग का प्रयोग करेगा, फिर इसका आंसर निकाल पाएगा। ठीक है, तो यानी कि हर पक्ष के बारे में वो सोचेगा, समझेगा, तर्क वितर्क करेगा। तो उसमें कौन सी जो है थिंकिंग डेवलप होगी, यानी हर पक्ष के बारे में जो अगर बच्चा सोच पा रहा है तो उसमें क्या होगा? डाइवर्जन थिंकिंग होगी। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि डाइवर्जन थिंकिंग बेस्ट होती है कन्वर्जन थिंकिंग की अपेक्षा। क्योंकि डाइवर्जन थिंकिंग में क्या होता है, बच्चा हर पक्ष के बारे में सोच पा रहा होता है। और कन्वर्जन थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि बच्चा सिर्फ एक पक्ष के बारे में सोचता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसका एक फिक्स आंसर है। अब इसमें बच्चा अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगाएगा, ना उसको कुछ सोचना है ना समझना है। अगर उसको पता है आंसर तो वो बता देगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये कन्वर्जन थिंकिंग है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित जो है कथनों में से किस कथन को वाइगोस्की सहमत होते हैं, यानी इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो वाइगोस्की से
एग्री करता है, ये आपको बताना है। तो पहला है, बच्चे जो है समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यानी बच्चे जो है अपने एडल्ट के साथ इंटरेक्ट होकर के सीख रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि रीज़न ये है कि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में ये कहा है कि अगर बच्चे का इन्वायरमेंट बेस्ट है, उसका जो है जहाँ पर बच्चा रह रहा है अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो बच्चा अपनी उम्र से भी बेहतर सीखेगा, क्योंकि वो अपने से बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा। और जब अपने से बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा तो ये डिपेंड करता है कि बड़े लोग कैसे हैं, कैसा माहौल रहा है। तो इसीलिए वाइगोस्की ये कहते हैं कि अगर बच्चे के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बेस्ट होगा तो बच्चा अपनी उम्र से भी बेहतर सीख पाएगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। बाकी सेकंड ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक उपहार जो है पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। जी नहीं, ये आपका नहीं होगा। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए गए। ये भी नहीं होगा। बच्चे जन्म से जो है शैतान होते हैं और उन्हें जो है दंड देकर जो है नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये भी आपका नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है चिल्ड्रन आर यानी बच्चे कैसे होते हैं। तो 19 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट है कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और जो है क्षमताओं का उपयोग करते हैं। या फिर चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक जो है वृद्धि होती है, यानी कि क्वांटिटी में जो है परिवर्तन होता है। या फिर जो है रीते बर्तन के जो है समान होते हैं जिसमें जो है बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। या फिर निष्क्रिय जीव होते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि बच्चे जो है वो निष्क्रिय जीव होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, बच्चे जो हैं रीते जो है बर्तन होते हैं, उनमें क्या है बड़ों के द्वारा जो है ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भरा जाता है, ये कहना थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में आपके थर्ड ही ऑप्शन गिवन है। और ये देखा जाए प्रैक्टिकली तो भी सही है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। यानी जैसा आप उनका इन्वायरमेंट दोगे, जैसा आप बिहेव करोगे, बच्चा वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट भी ऑप्शन सही हो सकता था, क्योंकि जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। लेकिन जो आंसर गिवन है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। 20 है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में पूछा गया, एरर के बारे में कौन सा जो है करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। जी नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस वजह से, यानी केयरलेस हैं बच्चे, इसलिए जो है वो त्रुटियां कर रहे हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का जो है अंग है। बिल्कुल सही बात है कि एक पार्ट है उनकी लर्निंग का, यानी कि चिल्ड्रंस जो है एरर आर पार्ट ऑफ जो लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चे जो सीख रहे होते हैं और जो उनके द्वारा त्रुटियां होती हैं वो सीखने का एक पार्ट है। अगर लर्निंग हो रही है तो त्रुटियां होंगी, इस मिस्टेक होगी, यानी एरर आएगा। वो अगर लर्निंग नहीं हो रही तो एरर भी नहीं होगा। वो अगर एरर है तो लर्निंग हो रही है, यानी गलतियां हो रही हैं तो लर्निंग हो रही है। अगर किसी ने जो है लाइफ में कुछ गलती नहीं की तो उसने कुछ सीखा ही नहीं, और जिसने सीखा है उसने गलती की है। तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे तब जो है त्रुटि करते हैं जब शिक्षक जो है सौम्य हो, यानी कि शिक्षक जो है काफ़ी सॉफ्ट हो, ज़्यादा जो है डांटते वगैरह ना हो। तो ये भी कहना गलत होगा। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, ये भी कहना गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा वो आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और जो है सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो इसके लिए जो है क्या करना होगा। 21 जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है, कड़े नियम बनाए और जो है बच्चे उनका पालन ना करें तो उन्हें दंड दे। ये कहना गलत हो जाएगा।
अगला है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का जो है तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ये भी आपको नहीं करना, क्योंकि बच्चे को आप ये फील नहीं करवाएंगे क्लासरूम में कि वो वंचित पृष्ठभूमि से हैं या फिर वो अलग हैं या फिर ऐसा कुछ भी आप उनको फील नहीं कराएंगे जिससे उनमें हीनता की भावना आए। थर्ड है उन जो है शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सके और जो है संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श रूप से प्रस्तुत करें। ये भी कहना गलत होगा, आप बच्चों को कंपेयर नहीं करेंगे। आंसर बचता है 4 ही, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न जो है मतों को प्रोत्साहित करें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे, वो हर बच्चे का बैकग्राउंड जो है वो चेंज होगा, हर बच्चे का कल्चर, बातचीत करने का तरीका, उसकी लैंग्वेज, उसका रहन सहन, सब कुछ जो है चेंज होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सेम एक जैसा हो, ठीक है। तो हर बच्चे का जो कल्चर है, जो भी उसका इन्वायरमेंट रहा है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, आप सभी को जो है अप्रिसिएट करेंगे, ठीक है, सभी को इन्वॉल्व करेंगे। तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 है कि सुरेश जो है सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि जो है मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह जो है उनके डैश डैश में विभिन्नता के कारण हैं, यानी क्या जो है दोनों में डिफरेंस है, ये आपको बताना है। मूल्यों का है यानी वैल्यू का है, या फिर अभिक्षमता का है, या फिर अधिगम शैली का है, या फिर जो है परावर्तक स्तर का है यानी कि लर्निंग स्टाइल का है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका लर्निंग स्टाइल का होगा, यानी अधिगम जो है शैली का है। किसी को क्या है एकांत में समझ में आ रहा है, तो किसी को जो है अपने दोस्तों के साथ समूह में पढ़ना समझ में आ रहा है, उसको अच्छा फील हो रहा है। तो सबका अपना अपना एक स्टाइल है, अपना अपना एक तरीका है, जिसको जैसे समझ में आए। क्योंकि क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे एक ही प्रकार से सीख रहे हों। किसी को जो है खेल खेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, किसी को एक्टिविटी करके समझ में आ रहा होगा, किसी को ब्लैक बोर्ड पे देख के समझ में आ रहा होगा। तो हर बच्चे का तरीका चेंज होता है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में जो है विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन है। तो ये आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सा उपयुक्त जो है एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, या फिर जो है क्वेश्चन नंबर है आपका 23, तो बहुभाषिक कक्षा में बात हो रही है, क्या करना चाहिए। या फिर तो देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए दंडित करेंगे। जी नहीं, क्योंकि बहुभाषी क्लासरूम है तो उसमें बच्चा अपनी लैंग्वेज बोलने का पूरा अधिकार है, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर सकता है, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा। बल्कि एनसीएफ क्या कहता है कि हम जो है कक्षा 5 तक बच्चे की मदर टंग में ही पढ़ाएं, जो भी बच्चे की लैंग्वेज रही है उसमें ही हम पढ़ाएं। और यहाँ तक बात होती है कि क्लास 8 तक भी हम बच्चे की मदर टंग में ही पढ़ाएं, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि आप उसको दंडित करेंगे या आप उसको पनिशमेंट देंगे। पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड पे चलते हैं। विद्यालय में उन्हें जो है बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो ये भी कहना आपका गलत हो जाएगा कि जो विद्यालय में लैंग्वेज चल रही है आप उसी को जो है फॉलो करेंगे। अगला है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि सभी लैंग्वेज को आप इंक्लूड करेंगे और साथ ही बच्चे को अप्रिसिएट करेंगे कि वो जो भी उसकी लैंग्वेज रही है वो उसी में अपने आप को अभिव्यक्त करे, अपने आप को एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए बच्चा जो भी नॉलेज लेके आया है अपने क्लासरूम में, जो भी उसकी लैंग्वेज रही है, जो भी उसका नॉलेज है टूटा फूटा, आप उसको इंक्लूड करेंगे। ये नहीं कि बच्चे में अगर कोई गलत थिंकिंग बनी हुई है किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप उसको ये नहीं कि उसका जो डाउट है उसका क्लियर करेंगे। ये नहीं कि आप उसको जो है मतलब डांट रहे हो या फिर बोल लो कि तुमको तो कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा आपको बच्चे के साथ बिहेव नहीं करना है, ओके। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन है
जो है बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को जो है उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। जी नहीं, आप उनको नकारेंगे बिल्कुल भी नहीं, ना तो आप उनकी उपेक्षा करेंगे बल्कि उनको अप्रिसिएट करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि जिसमें भी वो कंफर्टेबल हैं वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 है कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या जो है अभिप्राय है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। फर्स्ट है हमारे आसपास का वातावरण, या फिर जैविकीय विशिष्टताएं, या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं, या फिर एक व्यक्ति की मूल जो है व्रत, या फिर भौतिक और सामाजिक संसार को जो है जटिल शक्तियाँ। तो आंसर होगा 24 का सेकेंड ऑप्शन कि जैविकीय विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं। आंसर हो जाएगा आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है बायोलॉजिकल के साथ साथ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 पे। 25 है कि जनसंचार जो है माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो जो सोशल मीडिया है यानी कि जनसंचार जो है क्या है, समाजीकरण का जो है महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम जो है बहुत कुछ आज की डेट में क्या है सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। रहन सहन है, पहनावा है, ठीक है, लाइफ स्टाइल है, खाना है, मतलब जो भी मेन्यू है वो भी हम जो है सोशल मीडिया से ही सीख रहे हैं। यानी कि आज जो है 50% जो है हमारा समाजीकरण कहाँ से हो रहा है, सोशलाइजेशन कहाँ से हो रहा है, सोशल मीडिया से। वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया को कैसे अपने लाइफ में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में। पहला है संचार माध्यम जो है पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। जी नहीं। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है, देखिए समाजीकरण सोशलाइजेशन आपका हर जगह से होता है। आपके पेरेंट्स कैसे रहे, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, आप किस कल्चर से रहे, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, आप क्या चीज़ें देखते हो, आपके आसपास का कैसा माहौल है, ये सब कुछ डिपेंड करता है, आपका सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि पेरेंट्स ही जो है सोशलाइजेशन, मतलब पेरेंट्स के द्वारा ही सिर्फ हमारा सोशलाइजेशन होता है। जनसंचार माध्यमों को पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम जो है अब भी वृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आपका थर्ड ही ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए जो आज की डेट में क्या है, जनसंचार यानी सोशल मीडिया काफ़ी प्रभावित हो रही है। 50% लोगों का जो है सोशल मीडिया से जो है प्रभावित होता है, और उनका सोशलाइजेशन जो है वो 50% सोशल मीडिया से ही हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि हम डिपेंड करता है ना कि हम सोशल मीडिया को कैसे प्रयोग कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, वो हमारे माइंड सेट को भी जो है प्रभावित करता है, वो हमारे तौर तरीकों को भी प्रभावित कर रहा होता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, आपको बताना है निगेटिव। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, या फिर जो है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि बच्चे कॉग्निटिव रूप से मैच्योर होने चाहिए। अब जो है 6 साल के बच्चे को आप क्लास 8 का चैप्टर नहीं पढ़ा सकते, क्लास 8 का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, या फिर क्लास 5 का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। वहीं पे जो है आप 15 साल के बच्चे को जो है 12th का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसको हम ABCD पढ़ा रहे होते हैं, ये तो नहीं आप 12th के बच्चे को ABCD पढ़ाओगे, या फिर ये भी नहीं है कि क्लास 1 के बच्चे को आप 12th का सिलेबस पढ़ा दोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे का डिपेंड करता है मेचुरेशन और साथ ही साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे का कितना हुआ है, बच्चा किस स्टेज पर है। बी मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही है, बल्कि हमको निगेटिव देना है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि बच्चे को मतलब बच्चों को सीखने का कोई एक तरीका नहीं है। बच्चा कोई देख के सीख रहा होगा, कोई एक्टिविटी करके सीख रहा होगा, किसी को कैसे भी समझ में आ रहा होगा, यानी हर बच्चा जो है अलग अलग प्रकार से सीखता है।
बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि बच्चे अगर खुद से प्रेरित हैं, अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उस पर इंटरेस्ट लेकर के अगर सीख रहे हैं तो वो बेहतर सीखेंगे। और जो इंटरेस्ट लेके सीखा जाता है वो लॉन्ग टाइम चलता है, काफ़ी टाइम तक आपके माइंड सेट में भी रहता है, और बच्चे उसको बहुत अच्छे से कम टाइम में भी सीख लेते हैं। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन फर्स्ट ये ऑप्शन आपका गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे फैमिली में भी सीख रहे होते हैं, वो घर से जब विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पर भी सीख रहे होते हैं, और वो रास्ते चलते हुए भी सीख रहे होते हैं, वो मार्केट जाते हैं, वहाँ से भी कुछ एक्वायर कर रहे होते हैं। तो बच्चे अपने आसपास से वो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, वो वहाँ से भी सीख रहे होते हैं। तो बच्चे ये कहना गलत हो जाएगा कि बच्चे केवल क्लासरूम से ही सीखते हैं। बच्चे हर प्रकार से, हर जगह से वो सीख रहे होते हैं। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही नेगेटिव है और नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 है कि प्राथमिक विद्यालय जो है शिक्षक को अपनी शिक्षार्थ को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो 27 का जो है आंसर कौन सा होगा? पहला है, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए जो है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी नहीं, आप जो है क्लास में कंपटीशन नहीं करवाएंगे। प्रत्येक गतिविधि के जो है प्रेरक के रूप में जो है प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का जो है उपयोग करेंगे, ये भी नहीं होगा। आप पनिशमेंट बच्चे को नहीं दे सकते। ठीक है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो हैं अपना एक लक्ष्य बनाएं, अपना एक गोल सेट करें, और उसको उनको प्राप्त करने में आप उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फोर जो है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित, ये भी नहीं होगा आपकी। सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं और हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होगा। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, तो कोई डांसर बनना चाह रहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई वकील बनना चाह रहा होगा, कोई टीचर बनना चाह रहा होगा। तो सबका इंटरेस्ट अलग होगा, उस सबका एक माइंड सेट अलग होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, यानी सोशलाइजेशन का एक जो है प्राइमरी एजेंट है, वो आपको बताना है। तो परिवार है, कंप्यूटर है, हेरिडिटी है, या फिर राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल जो है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फैमिली, देखिए सोशलाइजेशन की जो है प्राइमरी एजेंसी एंड सेकेंडरी एजेंसी दो पूछता है। तो जो है प्राइमरी एजेंसी में हमेशा क्या होगा? परिवार आएगा। लेकिन परिवार के साथ यानी फैमिली के साथ अगर नेबरहुड दिया हुआ है, यानी कि आस पास के लोग जो होते हैं, अगर नेबरहुड दिया है फैमिली के साथ, तो भी आपका फर्स्ट एजेंसी के ही अंतर्गत जाएगा, यानी प्राइमरी एजेंट के ही अंतर्गत जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी घुमाने के लिए जो है इसी फैमिली के साथ जो है नेबरहुड भी जो है लगा देता है, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो अगर फैमिली दिया है और फैमिली के साथ साथ नेबरहुड भी दिया है, तो वो भी आपका फर्स्ट एजेंसी के ही साथ जाएगा। लेकिन अगर फैमिली अलग दिया है, नेबरहुड अलग दिया गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप फैमिली को ही देंगे, क्योंकि फैमिली हमेशा क्या है? फर्स्ट एजेंसी ही रहेगा। बाकी सभी क्या है? सेकंड एजेंसी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी फैमिली के ही संपर्क में आता है। सबसे पहले फैमिली, फिर आसपास के लोग, फिर रिलेशन वाले लोग, फिर जो है विद्यालय, कॉलेज, ये सब होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एजेंसी क्या होगा? फैमिली ही होगा। लेकिन फैमिली के साथ मैं इसलिए इस पर जो है बार बार फोकस कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन घुमाने के लिए फैमिली के साथ नेबरहुड लगा देते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि आसपास के लोग तो सेकेंडरी में जाएंगे। लेकिन अगर फैमिली दी है और फैमिली के साथ नेबरहुड आया हुआ है, तो आप फर्स्ट एजेंसी लगाइएगा। और अगर फैमिली नहीं दिया गया है ऑप्शन में, वो दे दिया गया है नेबरहुड, तो आप नेबरहुड के साथ जाइएगा, वो हमेशा सही होगा। फर्स्ट एजेंसी वो भी आपके फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, अगर फैमिली नहीं दिया है तो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर नेबरहुड नहीं दिया हुआ है, जो है फैमिली दिया गया है, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा घुमाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऑप्शन आपका रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि अगर फैमिली दिया है तो मतलब फर्स्ट एजेंसी पूछा है तो फैमिली होगा, अगर फैमिली नहीं होगा तो नेबरहुड दिया होगा। दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, और दोनों अगर ऑप्शन होंगे तो एक साथ दिए होंगे, ये भी ध्यान रखना। वो आपके साथ इतना जो है छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एजेंसी क्या है? फैमिली है। 29 पे चलते हैं कि बच्चों को समूह जो है कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि
तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है इससे शिक्षक का काम जो है कम हो जाता है, या फिर छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर जो है हावी होने की अनुमति होती है, या फिर सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और जो है परस्पर सहायता भी करते हैं, या फिर बच्चे आप जो है अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड ऑप्शन सही होगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर जो है सहायता भी कर रहे होते हैं। तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके भी सीख रहे होते हैं और जो है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर भी सीखते हैं। तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो क्वेश्चन जो 30 है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि बच्चे में क्या है, डिसलेक्सिया है, क्योंकि उसको पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम हो रही है। और जहाँ पर बच्चे को पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है तो क्या होगा, डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा। डिस्ग्राफिया क्या होता है? ग्राफ, यानी ग्राफ क्या होता है, बनाया जाता है। अगर डिस्ग्राफिया पूछ रहा है तो लिखने संबंधी जो है प्रॉब्लम होगी, लेकिन डिसलेक्सिया अगर पूछा है तो पढ़ने संबंधी विकार होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगर मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, डिसकैलकुलिया हो जाता है, यानी कि गणितीय अक्षमता बच्चे में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है तो डिस्फेजिया भी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आंसर यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन झारखंड टेट के लिए सीडीपी के, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए आप लोगों के साथ। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2015 का है पूरा सेट। ठीक है, आई होप आपको हेल्प मिली होगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। डेली क्लास आपको 3 बजे मिलेगी, क्योंकि सीटेट और झारखंड टेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप लोग डेली मेरे साथ 3 बजे ज्वाइन हो सकते हो। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा जो भी झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।